ए सुन रही हो, आज मेरे लिए ना बहुत खुशी की बात है। कंपनी से 2 दिन पहले ही पगार मिल गया है। आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, कम से कम समय से सैलरी तो मिल जा रहा है आपका। बिल्कुल सही बोल रही हो। ये पकड़ोगी, ये लो पैसा और जाके भाभी को दे दो। मान लो घर की मालकिन इस टाइम वही ना है, इसलिए ये पैसा ले आके आप उनको दे दो। आपका ये कौन सा आदत है, जितना पैसा कमाते हैं उतना सारा पैसा भाभी को दे देते हैं, इसीलिए शादी किए हैं। जब सारा पैसा कमा कर भैया भाभी को देना था तो शादी मेरे से क्यों की? एक बात मेरा कान खोल के सुन लीजिए, अब इस पैसे में से ना 1 फुटी कौड़ी उनको नहीं देंगे। अभी हमारे शादी का 1 साल भी नहीं हुआ और तुम आज मेरे घर में रात चलाने। लाओ इधर पैसा दो। सुनो, तुमको यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो बैग पैक करो और चले जाओ अपनी मायके। और याद रहे, भैया और भाभी के बारे में एक शब्द मत बोलना। हम कितना कमाते हैं, कितना लेते देते हैं, इसके फेर में तुम मत रहना। तुमको जितना सामान की जरूरत पड़ती है वो पूरा होता है ना। ए, सुनिए, ज्यादा बोलिए मत। हमारी मम्मी क्या आपको सिखाई है? आधा चुरा लेना, आधा दे देना। भविष्य में तो अपना भी परिवार होगा। पूरा पैसे कमा के उन्हीं लोग को दे देंगे तो आगे चल के भविष्य में बच्चे लोग का क्या हाल होगा? अरे आज पैसा चुरा के रखेंगे ना, कल भले बंटवारा होगा तो पैसा काम ही देगा। अरे चल हटा हाथ। यही तुम्हारी माँ सिखा के भेजी है ससुराल में कि वहाँ जाना तो पहले जाते जाते बंटवारा का बात करना और पैसे चुरा के रखना। अरे तुम ही जैसे औरतों के कारण भाई भाई में बंटवारा और विवाद होता है। अच्छा, हम बंटवारे की बात कर रहे हैं। आज एक में है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब बंटवारा होगा ना तो लीजिएगा कटोरा और दुआरे दुआरे उनके उनके जाइएगा। मन हम तुमको समझा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। निकलो मेरे घर से, निकलो जल्दी। अरे देवर बबुआ, जब छोटकी जो है कह रही है अलग रहने के लिए तो छोटकी को अलग रखिए ना, क्या दिक्कत है? जो कह रही है वही कीजिए। देखिए भाभी, वो जा रही है, उसे जाने दीजिए। मैं आप लोग से दूर नहीं रह पाऊंगा। भाभी ये लीजिए मेरा 1 महीने का पगार। ए रुकिए, जब भैया भाभी के साथ रहना था तो मुझसे शादी क्यों की? रुकिए, आप लोग अपने भैया के पास फोन मिला कर भैया को अभी बुला रही हूँ। आज फैसला हो के रहेगा। नमस्ते भैया। नमस्कार। चल है बढ़िया, बैठिए। और बहनी क्या हो गया, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाई हो हमको? ये बताइए भैया, जितना पैसा कमाते हैं टोटल पैसा बड़ी वाली भाभी को देते हैं, ये सही है? हाँ बाबू, क्या मैं ये सही सुन रहा हूँ कि आप जितना पैसा कमाते हैं सारा पैसा आप अपनी भाभी को दे देते हैं? हाँ भैया, हाँ, मैं सब पैसा कमा के भैया भाभी को ही देता हूँ। आखिर क्यों आप पूरा पैसा अपने भैया भाभी को कमा के दे रहे हैं? ये बताइए, अगर ऐसे ही आप करेंगे तो कल फ्यूचर में आपके भी परिवार होंगे, आपके भी बाल बच्चे होंगे। कौन आपके बच्चों को खिलाएगा पिलाएगा, कौन देख रेख करेगा? आप ऐसे ही जब करते रहेंगे तो। देखिए भैया, पहले आप मेरा पूरा बात सुनिए। हाँ बताइए, पहले आप पूरा बात ही बताइए। ऐसा है भैया, जब मैं इतना बड़ा था तभी मम्मी पापा का साया मेरे सर से उठ गया और मैं अनाथ हो गया। लेकिन भैया, ये मुझको कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं अनाथ हूँ। मेरे भैया और भाभी मिलके मुझे अपने बेटे के जैसा पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए, मुझको कोई दिक्कत नहीं होने दी। यहाँ तक मेरे आँख से आज तक आंसू नहीं आने दिए। और जब मैं बड़ा हो गया तो मेरा शादी तक भी किए। ये बताइए भैया, जब मैं कमाने लायक हुआ तो मैं कमा के उनको नहीं दूंगा तो किनको दूंगा? मान गए बाबू, अगर आप ही के जैसे हर परिवार में भाई रहेगा तो वो घर कभी नहीं टूटेगा। तुम बहुत भाग्यशाली हो बहन कि तुमको इतना अच्छा परिवार मिला, इतने अच्छे तुम्हें भाई भौजाई मिले, जेठ जेठानी मिले। तुम अपने आप को खुशनसीब समझो। मुझे माफ कर दो बहन, मैं अब इस परिवार के बारे में एक शब्द भी आगे नहीं बोलूंगा। मैं जितना बोल दिया हूँ, मैं खुद अपने आप को शर्मिंदा हूँ कि मैं कैसे अपने आप को माफ करूँ। हो सके तो बाबू आप हमको माफ कर दीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा यहाँ बोल दिया आकर के, अब मैं जा रहा हूँ।
ये आपका परिवार है, आप इसको अच्छे से संभालिए। जीवन आपको जीना है, न कि हमको यहाँ पे। चलता हूँ बहन, ठीक है, मुझे माफ कर दीजिएगा बाबू। माफ कर दीजिए भाभी, पता नहीं पैसा के लोभ में आके मैं आपको क्या क्या भैया को बोल दी। इतने अच्छे आप लोग हैं फिर भी मैं क्या क्या बोल दी। हमें माफ कर दीजिए। अरे माफी मत मांगो, तुमको एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। तुझ संग सूखी रोटी भाए मन मस्त मगन मन मस्त।